अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम 1.7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम प्रॉब्लम स्टार्ट करें 1.9 से। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और करेक्ट। आप देखेंगे, आप यहाँ पे आपने चेक करना है कि आपकी जो आइंस्टाइन इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आप लोग देख चुके हैं कि किसी भी चीज़ की या कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, उसकी होमोजेनिटी चेक करने के लिए, उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमने दो मेथड पढ़े हैं। एक हम बाय यूजिंग फार्मूला किसी भी चीज़ की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा हम बाय यूजिंग यूनिट्स किसी चीज़ की भी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है हमें E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो कि आइंस्टाइन इक्वेशन है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करनी है, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करनी है। और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हमारे पास और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आ जाती हैं, सो इट्स मीन कि आपकी जो ये आइंस्टाइन इक्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इसका जी सोल्यूशन देखते हैं। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब यहाँ पे आपकी बुक में बाय यूजिंग यूनिट्स इसको सॉल्व किया गया है, लेकिन इसको मैंने ईजी बनाने के लिए इसको बाय यूजिंग फार्मूला आपके लिए सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपने यहाँ पे फार्मूला जस्ट पुट कर देना। E इज इक्वल टू आपके पास F डॉट D होता है, तो इसमें आपने mc स्क्वायर सेम एज इट इज। तो F की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन आप लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। mlt इनवर्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड F इज इक्वल टू m में होता है। तो m की डायमेंशन यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी, और ये आपके पास lt इनवर्स स्क्वायर किस चीज की डायमेंशन हैं, एक्सेलरेशन की डायमेंशन। ये देखें जी, ये आपके पास m एंड दिस इज a, ये आपकी m की डायमेंशन है और ये आपकी एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। ये आपके पास f की डायमेंशन हो गई, और d आपके पास d की डायमेंशन आपके पास l की फॉर्म, लेंथ की फॉर्म में होती हैं। तो इसको आप l से डिनोट कर देंगे। ये डायमेंशन आपके पास किस चीज़ की हो गई जी, एनर्जी की, इस साइड पे F डॉट D की। अब यहाँ पे देखिए m की डायमेंशन आपने लिख दी, उसके बाद c स्क्वायर, इसकी डायमेंशन आपके पास c की डायमेंशन होंगी lt इनवर्स, ठीक है। यू नो दैट c इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड इसमें आपका ऊपर स्क्वायर है, तो इसमें आप इसको एज ए होल लिख के इसकी डायमेंशंस c की, उसके ऊपर आपने स्क्वायर डाल देना है, और फिर आपने इसको मजीद सॉल्व करना है जी। ये इसको मल्टीप्लाई करवा दें यहाँ पे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये रिजल्ट आ चुका है ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे जाएं जी, ये आपकी m वैसे की वैसे एज इट इज, जैसे ऊपर थी हम इसको नीचे ले आए हैं, और इसका हमने स्क्वायर ओपन किया है। अब इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा l रेज टू पावर 2 एंड t रेज टू पावर -2। सो ये t इनवर्स स्क्वायर और l स्क्वायर आपके पास आ गया। अब m को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग चेक करें कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हैं और राइट हैंड साइड की डायमेंशन हैं, क्या ये इक्वल हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो डायमेंशंस आई है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे, सेम वही डायमेंशंस आपकी आई हैं राइट हैंड साइड पे। सो इट्स मीन कि आपकी जो इक्वेशन है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। हेंस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट और कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे एक दफा दोबारा मैं रिपीट कर दूं, आपके पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसकी आपने डायमेंशंस फाइंड की, यहाँ पे mc स्क्वायर की डायमेंशंस फाइंड की, ठीक है। इनको आपस में आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास रिजल्ट आया है ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी रिजल्ट आया है ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। इनको आप अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं। पहले आप फोर्स की फाइंड कर लें, फिर डिस्प्लेसमेंट की फाइंड कर लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करवा दें। यहाँ पे मैस की फाइंड कर लें डायमेंशन, फिर c स्क्वायर की डायमेंशन फाइंड कर लें, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। फिर इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा जी ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड पे भी आ जाएगा ml स्क्वायर t इनवर्स स्क्वायर। तो आप लोग देखेंगे कि आपकी जो डायमेंशंस हैं लेफ्ट हैंड साइड की वो इक्वल हैं डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। सो इट्स मीन कि आपकी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है जी लास्ट प्रॉब्लम 1.10। सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed v is proportional to some power of r, say r raised to power n, and some power of v, say v raised to power m. Determine the power of r and v. आपने क्या डिटरमिन करना है, डिटरमिन द पावर ऑफ r एंड v। r और v की जो पावर्स हैं वो आप लोगों ने फाइंड करनी है यहाँ पे।
सपोज वी आर टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ने हमें बताया कि जो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है वो किस पे डिपेंड कर रही है जी, रेडियस पे डिपेंड कर रही है और स्पीड पे, ठीक है, सम पावर ऑफ रेडियस एंड सम पावर ऑफ स्पीड। तो सम पावर को हमने एक को n लेट कर लिए, एक को पावर m लेट कर दी, क्योंकि ये तो हमने पावर्स फाइंड करनी है ना, तो इनको हमने लेट किया कि r⁴n है और v की पावर क्या है जी, m है, जैसा कि उन्होंने हमें कंडीशन दे रखी है यहाँ पे कि हमने जो r की पावर है उसको क्या कहना है, r⁴n, और जो v की पावर है, स्पीड की पावर, उसको आपने कहना है v⁴m। डिटरमिन द पावर ऑफ r एंड v। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन कहां पे गिवन है जी, यहां पे देखिएगा जरा, सपोज दैट द एक्सेलरेशन of particle moving in a circle of radius r with uniform speed is proportional to some power of r, ठीक है, means that a is proportional to some power of r। ये पहली बात देखें यहाँ पे, और दूसरी बात उसने कहा है, इसको हमने कहना है r⁴n, जो कि हमने लिख चुके हैं यहाँ पे, एंड सम पावर ऑफ v, जिसको हमने लिखना है v⁴m, ठीक है, एंड सम पावर ऑफ v विच इज कॉल्ड v⁴m, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक करें कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सम पावर ऑफ r एंड सम पावर ऑफ v, और सम पावर ऑफ r को हमने क्या लिखना है, r⁴n, और सम पावर ऑफ v को हमने क्या लिखना है, v⁴m, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमने चेक करनी है बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, हमने इनकी पावर्स फाइंड करनी है, r की और v की, जो कि n और m है। हमने n और m की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, जो कि आपसे पूछी गई है, डिटरमिन द पावर ऑफ r एंड v। तो r और v की आपने पावर्स फाइंड करनी है। वो पावर्स कौन सी है, मीन्स कि आपने n और m की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इनकी आप डायमेंशंस लिखें, एक ही डायमेंशन आपके पास ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, ये LT इनवर्स स्क्वायर होती हैं, कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा। r की पावर, अब r की डायमेंशंस आपकी लेंथ की फॉर्म में आ जाएंगी, v की डायमेंशंस आप लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, LT इनवर्स। अब इसकी जो पावर है, यहाँ पे देखिएगा, r की डायमेंशन आपने ये लिख दी, इसकी पावर क्या है, n है, वो आपने n इसके ऊपर पावर लिख दी। अब जो आपके पास स्पीड है उसकी डायमेंशंस आपको पता है वो होती हैं LT इनवर्स, लेकिन इसके ऊपर पावर भी तो है, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी भी नहीं है या स्पीड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पावर भी है, वो क्या है जी, m। तो हमने इसके ऊपर पावर लिख दी m, जस्ट हमने इन दोनों की डायमेंशंस को लिखा है और इनके ऊपर पावर एज यूजुअल जैसे पड़ी हुई है वैसे हमने लिख दी हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हमने करनी है कंपेयर्स। कंपेयर पर करने से पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें कि ये आपके पास l⁴n है, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें तो ये l की पावर भी m है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर अगर m लिखा हुआ है, सो इट्स मीन कि इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है। तो यहाँ पे आप लोग चेक करें कि यहाँ पे l की पावर भी m आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और इसकी पावर भी -m लिख सकते हैं। अगर इसको मैं m को यहाँ से हटा दूं तो ये इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, सही है। अब लोग चेक करें यहाँ पे, अगर हम l को l से मल्टीप्लाई करवाएं तो इनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। l की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस m, क्योंकि l की पावर यहाँ पे m है, यहाँ पे l की पावर n है, तो आपको पता है कि पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे l की पावर बन जाएगी n प्लस m और t⁻⁻m एज यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, जैसे ऊपर पड़ा हुआ है इसको आप नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग कंपेयर करें, चेक करें जी, पावर्स आप लोगों ने कंपेयर करनी है, ठीक है। अब इसकी पावर क्या है जी, l पे, l की आप पहले चेक बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ l एंड t। सबसे पहले आप t की चेक करें। अब यहाँ पे t की पावर क्या है, -2। हमने कंपेयर करनी है जस्ट पावर्स, t की पावर्स कंपेयर करें जी। t की पावर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे t की पावर है -m। सो -m इज इक्वल टू -2, तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, m इज इक्वल टू 2। अब देखें आप लोगों ने कंपेयर करनी है पावर्स ऑफ l। यहाँ पे l की पावर है जी 1, यहाँ पे l की पावर है n प्लस m। सो आपकी इक्वेशन बन जाएगी n प्लस m इज इक्वल टू 1। चेक करें यहाँ पे n प्लस m इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप m की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे m की वैल्यू है 2 को यहाँ पे पुट करें, n प्लस 2 इज इक्वल टू 1।
तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल टू -1। चेक करें यहां पे स्टूडेंट्स, आपसे यही चीज पूछी गई थी कि आपने क्या डिटरमिन करनी है, डिटरमिन द पावर ऑफ r एंड v। और r की पावर आपके पास क्या थी जी, यहां पे चेक करें, r की पावर थी n और v की पावर थी m। तो हमने जो पावर्स फाइंड करनी थी, क्या वो पावर्स क्या थी, n और m क्या थी, आपके पास पावर्स थी। तो n इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है -1 और m इज इक्वल टू आ चुका है 2। तो इट्स मीन क्या आप लोग पावर्स फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। तो यहां तक था आप लोगों का ये लास्ट प्रॉब्लम। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि हमने 1.8 को स्किप किया यहाँ पे। 1.8 एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में सॉल्व करेंगे। हमारे 2 प्रॉब्लम सिर्फ रह चुके हैं, आपका जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जी। और ये आपका लास्ट प्रॉब्लम था 1.10 और ये आपका था 1.9। और उसके बाद इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा फर्स्ट चैप्टर का, उसको आपने प्रिपेयर करना है। और यहाँ तक ये आपका चैप्टर एंड हो चुका है जी। सो यहाँ तक कोई इश्यू वगैरह आई थिंक नहीं होगा आप लोगों को 1.10 प्रॉब्लम तक। और 2 प्रॉब्लम्स आप लोग के रह चुके हैं, वो इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।